इस तस्वीर में दिख रहा शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। पता है क्यों? पता है इस बेकसूर की गलती क्या थी? वो अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ लेता है। पवन की बीवी जिसके साथ हम बिस्तर करते हुए पकड़ी गई, वो कोई गुमनाम शख्स नहीं बल्कि पवन का भतीजा था। ये किसी हम फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहे हैं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसमें कई चेहरे सामने आए। ये मुरादाबाद का घटना है। एक परफेक्ट फैमिली में परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया गया था। बाहर से वो घर बिल्कुल समान लग रहा था, लेकिन जैसे ही उस घर की खौफनाक कहानी बाहर आई तो लोग भी सन्न रह गए। पवन और आंचल की शादी साल 2020 में हुई थी। परिवार वालों की रजामंदी से ये शादी संपूर्ण हुई, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया आंचल का चेहरा सामने आने लगा। पवन जब अपनी वाइफ आंचल को कॉल लगाता है तो उसका कॉल बिजी बताता है। शुरुआत में उसे लगा कि शायद वो अपनी घर में बात कर रही होगी अपने परिवार से। पवन जब अपनी वाइफ को इत्तेफाक से जब कॉल करता है तो उसका कॉल बिजी बताता है। शुरुआत में उसे लगा कि वो शायद अपने घर परिवार वाले लोगों से बात कर रही होगी, लेकिन फिर वो कुछ देर बाद फोन करता है, लेकिन फिर भी बिजी बताता है। ये एक दिनों तक नहीं, कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इसी बात को लेकर जब पवन अपनी वाइफ आंचल से बातचीत किया तो उसकी वाइफ उसी पर भड़क उठी। फोन पर लगातार व्यस्त और आंचल का बदलता हुआ चेहरा, बर्ताव से पवन को समझ में आ गया कि ये मामला हाथ से निकल चुका है। पवन को समझ में आ गया कि इसका किसी न किसी से चक्कर जरूर चल रहा है। अब उस लड़के तक पवन पहुंच पाता तब तक तो कहानी में ट्विस्ट आ चुका था, क्योंकि जिस लड़के से आंचल बात करती थी वो कोई गुमनाम शख्स नहीं, वो पवन का भतीजा अंकित ही निकला। शुरुआत में पवन को लगा ये नॉर्मल बात है, लेकिन पवन के घर में आना जाना और घंटों घंटों बातचीत करना ये अब पवन को सताने लगा था। पवन अपनी बहन को बताया था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा कातिल आंचल को ही समझना। शुरुआत में पवन के घर वाले इस बात को इग्नोर किए। उन्हें लगा कि अभी कुछ साल पहले शादी हुआ, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन साल 2026 जो आया उसमें कहानी पूरी की पूरी पलट चुका था। इस कहानी की हम शुरुआत करें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हैं एचडी क्राइम। आपसे गुजारिश है आप हमारा सारथी बनिए ताकि हम आप तक ऐसी कहानियां लाते रहें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। साल 2026 आ गया है। इसी साल 25 मई को एक खबर आती है, पवन की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हम लोग उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अगर आप भी आ सकते हैं तो आ जाइए। पवन के घर वाले भागते भूगते कैसे कैसे करके अब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे चेक करते हैं तो वो पहले ही कह देते हैं ये मर चुका है। लेकिन पवन की बहन को ये बात हजम नहीं हो रहा था कि मेरा भाई आत्महत्या कर सकता है, क्योंकि वो मुझे कॉल करके बताया था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा कातिल आंचल को ही समझना। पवन की बहन को ये बात याद थी और कॉल रिकॉर्ड भी उसके पास मौजूद थी। अब पवन की बहन आंचल से पूछताछ करती है, लेकिन आंचल उसे झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। इसी बीच पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस उस क्राइम सीन पर पहुंचती है। पुलिस जब आंचल से पूछताछ करती है तो वो आंचल बताती है कि पवन कई दिनों से डिप्रेशन में था, मानसिक तनाव के कारण वो जूझ रहा था और इसी की वजह से वो जहर खा लिया। शुरुआत में पुलिस को भी लगा शायद ये ठीक बोल रही है, लेकिन जैसे ही पवन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो कहानी पूरी की पूरी बदल जाती है। पोस्टमार्टम में निकला पवन की हत्या जहर पीने से नहीं हुई है, बल्कि उसे करंट देने से हुई है और शरीर पर उसके चोटों के निशान भी थे। अब पुलिस के लिए ये शब्द काफी थे। जब आंचल से पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो कहानी कुछ और निकल के सामने आती है। वो पुलिस को बताती है कि 25 मई की रात हम 3 लोगों को अंदर आने दिए थे, दरवाजा खोल कर रखे थे, अब तीनों कोई उस रूम में आ गए थे। इस पूरी कहानी में आंचल की बहन शिखा, शिखा का बॉयफ्रेंड अजय और पवन का भाई अंकित और आंचल थी। ये 4 लोग मिलकर। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि शिखा का इस केस से क्या लेना देना था? तो शिखा एक लड़के से प्यार करती थी, उस लड़के का नाम अजय था। प्रॉपर्टी के लालच में अंकित के प्यार में पागल आंचल इस कहानी को अपनी बहन को सुनाती है और वो बोलती है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो जिस घर में हम लोग अभी रह रहे हैं वो घर तुम्हारे नाम हो जाएगा। यानी शिखा और अजय एक साथ रहने लगेंगे उस घर में। तब जाकर उसकी बहन इस केस में जुड़ी और उस रात पवन को मारने के बाद अब ये लोग आत्महत्या जैसी मिलती जुलती स्क्रिप्ट अब खोजते हैं कि क्या किया जाए। तो एक जहर का बोतल था, उसके मुंह में डाल देते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये सचमुच जहर पीकर ही मरा था। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और आंचल का जबान जो बताई थी, एक ना होने के कारण पुलिस को यह समझ में आ गया कि कातिल आंचल ही है और इसके टीम में जितने कोई हैं ये सभी के सभी हैं। तब जाकर ये लोग पकड़ाते हैं और उसके बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है। ये थी पवन ठाकुर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और आप क्राइम की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मिलते हैं हम कल।